हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी की क्लासेस कर रहे थे। तो पार्लियामेंट हमारा चल रहा था, पार्लियामेंट के कार्य चल रहे थे, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो संसद के कार्य है वो चल रहे थे। तो हमने संसद के कार्यों में जो विधि निर्माण का कार्य और संविधान संशोधन कर लिया था। ये अब एक हमारा कार्य और बचा है बजट का निर्माण, कि बजट का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो अभी वो देखेंगे कि किस प्रकार से बजट का निर्माण किया जाता है। कि संसद के कार्य, संसद के कार्यों में हम तीसरा कार्य देखेंगे कि बजट का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, यानी कि बजट का निर्माण कैसे किया जाता है वो देखेंगे। तो हम बजट के बारे में देखते हैं कि बजट क्या है। सबसे पहले देखो, बजट जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो बजट जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में नहीं, कि बजट जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। अब बात करें कि जो लोकसभा में बजट को प्रस्तुत कौन करेगा, तो कौन करता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो है बजट को प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि लोकसभा में ही जो बजट जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। और बजट को लोकसभा में कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। यानी कि वित्त मंत्री क्या है? बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करता है। ठीक है, उस जब लोकसभा में बजट को प्रस्तुत किया जाता है तो उसके बाद में क्या है? उस पर चर्चा होती है। ठीक है, यानी कि लोकसभा में बजट को प्रस्तुत किया जाता है और उस पर और राज्यसभा में नहीं किया जाता। वित्त मंत्री बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करता है और उस पर जब लोकसभा में बजट आ जाता है तो उसके बाद उस पर क्या होती है? उस पर चर्चा होती है और उस पर मतदान होता है। ठीक है, यानी कि जब चर्चा होती है और उस पर मतदान होता है। ठीक है, आगे और देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि जब चर्चा होती है और इस चर्चा को जो है महत्वपूर्ण बनाने के लिए, एक प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाता है? प्रभावी बनाने के लिए जो बजट को जो बजट है, बजट को जो है किसको सौंपा जाता है? विभागीय समितियों को। ठीक है, यानी कि बजट को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाता है? बजट पे जो चर्चा है उस चर्चा को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाता है? उसको विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है। अगर हम बात करें कि जो विभागीय समितियां क्या है वो कैसे है। ठीक है, अगर हम बात करें ना, जो विभागीय समितियां हैं, वो कितनी है? 24 विभागीय समितियां हैं। ठीक है, यानी कि विभागीय समितियां कितनी है? 24 विभागीय समितियां हैं, जिसमें से क्या है? यानी कि विभागीय समितियां कितनी है? 24 विभागीय समितियां, जिसमें से अगर हम लोकसभा की बात करें, ठीक है, देखो, यानी कि हम बढ़ रहे थे जो विभागीय समितियां उसकी बात कर रहे थे। अगर हम विभागीय समितियों की बात करें, विभागीय समितियां कितनी है? 24 विभागीय समितियां। ठीक है, और अगर हम जो विभागीय समितियां, अगर उसमें हम सदस्यों की बात करें, कि उसमें हम किसकी बात करें? सदस्यों की। ठीक है, तो अगर हम लोकसभा से सदस्य कितने हैं? 21, और राज्यसभा सदस्य है 10, यानी कि
बजट पे जो चर्चा होती है उसको प्रभावी बनाने के लिए उस बजट को विभागीय समितियों को सौंपा जाता है। और अगर हम विभागीय समितियों की बात करें तो विभागीय समितियां कितनी है? 24 है। अगर जो 24 विभागीय समितियां, इनमें सदस्यों की बात करें तो सदस्यों की संख्या कितनी है? प्रत्येक विभागीय समिति में, यानी कि प्रत्येक हर एक विभागीय समिति में कितना होगा? अगर हम एक विभागीय समिति की बात करें, देखो कि एक विभागीय समिति की बात करें हम, अगर हम एक विभागीय समिति की बात करें, देखो कि अगर हम एक विभागीय समिति की बात करें, यानी कि एक विभागीय समिति की बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या की बात करें तो कितना होता है? लोकसभा से 21 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। ठीक है। और हम विभागीय समितियों के गठन की बात करें, यानी जो विभागीय समितियां हैं, विभागीय समितियां का गठन कब किया गया था? अगर उनकी बात करें तो कब किया गया था? उनका गठन 1993 में किया गया था, यानी कि 1993 में विभागीय समितियों का गठन किया गया था। ठीक है। अब ये विभागीय समितियां क्या करती है? देखो, यानी कि क्या है, जो विभागीय समितियां हैं, विभागीय समितियों को जो बजट पर चर्चा जो होती है उसको प्रभावी बनाने के लिए विभागीय समितियों को सौंपा जाता है। विभागीय समितियां, कुल विभागीय समितियां कितनी है? 24। अगर 24 विभागीय समितियों का हम सदस्यों की बात करें तो प्रत्येक विभागीय समिति में क्या है? 21 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अब ये विभागीय समितियां करते क्या है अगर उसकी बात करें तो देखो, यानी कि हम बात करें जो विभागीय समितियां हैं उसकी बात करें तो वो करती क्या है? देखो, जो विभागीय समितियां हैं, जो विभागीय समितियां हैं, ये विभागीय समितियां करते क्या है? वो देखो, ये विभागीय समितियां जो प्रत्येक मंत्रालय, प्रत्येक जो मंत्रालय है उनकी जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट या फिर जो अनुदान की मांग होती है, अनुदान की मांग जो होती है उनकी, यानी कि इन दोनों की क्या करती है? जांच करती है। ठीक है। यानी कि विभागीय समितियां क्या करती है? प्रत्येक मंत्रालय की जो रिपोर्ट होती है उनकी और जो अनुदान की मांग होती है मंत्रालय के द्वारा उनकी क्या करती है? जांच करती है। कौन करता है? विभागीय समितियां। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि एक नया वर्ड आया है कि अनुदान की मांग। ये अनुदान की मांग क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है। यानी कि अनुदान की मांग क्या होती है वो देखते हैं। अनुदान की मांग की बात करें, यानी कि बजट का हमने देख लिया कि विभागीय समितियां उसमें जांच करती है और जांच करने के बाद क्या करते हैं? लोकसभा से उस बजट के जो प्रस्ताव है, यानी जो बजट का प्रस्ताव है उसको, प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। ठीक है। यानी कि जो बजट का प्रस्ताव उसको लोकसभा से पारित कर दिया जाता है और उसके बाद क्या होती है? राज्यसभा जो है, राज्यसभा को क्या है? वित्तीय शक्तियां प्राप्त होती है, वित्तीय शक्तियां प्राप्त होती है। राज्यसभा क्या कर सकती है? इसमें बदलाव कर सकती है, यानी कि वित्तीय शक्तियां प्राप्त होती है। राज्यसभा क्या कर सकती है? जो लोकसभा ने जो प्रस्ताव पारित किया है, यानी कि जो बजट का जो प्रस्ताव है उसको पारित किया है, तो उस राज्यसभा को क्या है? वित्तीय शक्तियां प्राप्त होती हैं और इसके आधार पर जो है, इन शक्तियों के आधार पर क्या कर सकती है? वो इसमें संशोधन कर सकती है। किसमें? उस प्रस्ताव में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। लेकिन उस संशोधन को लोकसभा, अगर हम उस संशोधन की बात करें, उस संशोधन को क्या है? लोकसभा स्वीकार करे या न करे, यानी कि उसको स्वीकार, अस्वीकार करे या स्वीकार करे, वो किस पर है? वो किसकी इच्छा पर है? लोकसभा की इच्छा पर है। वो किसकी इच्छा पर है? लोकसभा की इच्छा पर, लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है। यानी कि लोकसभा से जो बजट का जो प्रस्ताव है उसको पारित कर दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि राज्यसभा को वित्तीय शक्तियां प्राप्त होती है, जिसके आधार पर क्या है? राज्यसभा जो है इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन इस संशोधन को क्या है? लोकसभा स्वीकार करे या अस्वीकार करे,
ये किस पर निर्भर करता है? लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं अनुदान की मांग क्या होती है। यानी कि जो समितियां जो जांच करती है अनुदान की मांग क्या होती है, देखो अगर हम पढ़ेंगे अनुदान की मांग तो वो क्या होती है। देखो हम पढ़ते हैं अनुदान की मांग, अनुदान की मांग, ठीक है, यानी कि अनुदान की मांग। ठीक, अनुदान की मांग में क्या होता है कि जो मंत्रालय होते हैं, ध्यान से देखो इसको, जो मंत्रालय होते हैं यानी जो अगर हम भारत की बात करें, जो भारत में जो मंत्रालय है वो क्या करते हैं अपने एक वित्तीय वर्ष के लिए, अपने एक वित्तीय वर्ष के लिए क्या, यानी कि अपने एक वित्तीय वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से, अगर हम वित्तीय वर्ष की बात करें तो कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, यानी कि वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। यानी कि इस पीरियड के लिए, इस वर्ष के लिए क्या किया जाता है? वो कुछ अपने खर्चे की मांग करती है। ये जो वार्षिक खर्चा होता है, जो वार्षिक खर्चा है, वार्षिक खर्चों की मांग करती है, मांग करता है। कौन करता है? जो मंत्रालय होते हैं, और जो उस मांग को क्या करते हैं, जो ये मांग करते हैं उसको क्या करते हैं? उस मांग को कहते हैं हम अनुदान की मांग। उसको क्या कहते हैं? अनुदान की मांग। ठीक है, अगर हम बात करें अनुदान की मांग क्या होती है, अनुदान की मांग वो है यानी कि जो प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा अपने एक वित्तीय वर्ष के लिए, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है, उस वित्तीय वर्ष के लिए उस वार्षिक खर्चे की मांग करती है। कौन करता है? मंत्रालय करता है। किससे करता है? संसद से करता है। और उस मांग को क्या कहते हैं? हम अनुदान की मांग कहते हैं। ठीक है, अनुदान की मांग कहते हैं। अब अनुदान की जो मांग, जो लोकसभा में जो प्रस्ताव अनुदान की मांग के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है उस पर चर्चा करते हैं अभी। अगर हम जो अनुदान की मांग है, और ये प्रस्ताव कहाँ है? वो प्रस्ताव लाया गया है लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में वो प्रस्ताव लाया गया है। अगर हम बात करें तो क्या है, देखो जो लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है यानी कि किसका? अनुदान की मांग का, उस पे क्या होता है? चर्चा होती है, चर्चा होती है। ठीक है, और क्या होता है? मतदान होता है, मतदान होता है। इस चर्चा से, यानी कि जो प्रस्ताव है उस पे लोकसभा में जो चर्चा होती है और मतदान होता है। इस चर्चा और मतदान से क्या है? जो अनुदान की मांग है, यानी सॉरी जो संसद है, संसद का जो है सरकार पर नियंत्रण स्थापित होता है। यानी कि संसद का सरकार पर क्या स्थापित होता है? नियंत्रण स्थापित होता है, नियंत्रण स्थापित होता है। यानी कि जो लोकसभा में जो अनुदान की मांग के लिए जो प्रस्ताव लाया गया है उस पे क्या होती है? चर्चा होती है और मतदान होता है। ठीक है, और उस मतदान में क्या है? इस चर्चा से और मतदान से जो क्या है कि संसद का सरकार पर क्या स्थापित होता है? नियंत्रण स्थापित होता है। ठीक है, यानी कि संसद का सरकार पर नियंत्रण स्थापित होता है। किससे? उस चर्चा से और मतदान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हम चर्चा की बात करें, जो लोकसभा में अनुदान की मांग पे जो चर्चा होती है, अगर उसकी अगर हम बात करें, देखो इन जो चर्चा होती है, यानी जो अनुदान की मांग का जो प्रस्ताव है वो उसमें चर्चा होती है, उस पे क्या होता है कि कई बार समय का अभाव होता है, समय का अभाव होता है। ठीक है, समय का अभाव होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है? समय का अभाव होता है, तो क्या होता है कि जो अनुदान की मांग है उस पे बिना चर्चा किए, देखो
यानी जो प्रस्ताव है उस पर जो चर्चा होती है संसद में, यानी कि जो लोकसभा में चर्चा होती है, उसमें कई बार क्या होता है कि जब समय का अभाव होता है तो उस पर बिना चर्चा किए क्या कर दिया जाता है, बिना चर्चा किए मतदान हो जाता है, मतदान कराया जाता है या किया जाता है। जब मतदान किया जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, उस स्थिति यानी कि जो बिना चर्चा के, जो यानी कि बिना चर्चा के जो मतदान होता है, यानी कि बिना चर्चा के जो मतदान किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम गिलोटिन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हम गिलोटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, गिलोटिन। यानी कि जो चर्चा होती है, जो लोकसभा में जो अनुदान की मांग पर जो चर्चा होती है, उसमें क्या होता है कि समय के अभाव के कारण जो है बिना चर्चा किए जो है मतदान कराया जाता है, तो उसको स्थिति को क्या कहते हैं, हम गिलोटिन कहते हैं। ठीक है, इस वर्ड को याद रखना, गिलोटिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो अनुदान की मांग होती है उसमें कई प्रकार की क्या होती है कि कुछ कटौतियां होती है। संसद में कुछ, लोकसभा में कुछ कटौतियां होती है, जो संसद में कुछ कटौती की जाती है। वो कटौतियां कौन कौन सी है वो देखते हैं। देखो, कटौती, अगर हम कटौतियों की बात करें, अनुदान की मांग में कटौती, किसमें, अनुदान की मांग में जो कटौती होती है, अगर हम उनकी बात करें तो पहली कटौती कौन सी होती है, देखो, नीति निर्बोधन नीति निर्बोधन कटौती। ये देखो कि पहली कौन सी है, नीति निर्बोधन कटौती, पहली कटौती होती है। अगर हम कटौतियों की बात करें तो पहली कौन सी होती है, नीति निर्बोधन कटौती। यानी कि नीति निर्बोधन कटौती कौन सी होती है, देखो एक मिनट, यानी कि नीति निर्बोधन कटौती। ठीक है, सॉरी, यानी कि पहली कटौती कौन सी है, नीति निर्बोधन कटौती। इस कटौती में क्या किया जाता है, जो अनुदान की मांग होती है, इसको देखो, जो अनुदान की मांग होती है, अनुदान की मांग होती है, उसको जो है पूरा कटौती करके, उसमें पूरी कटौती करके कितना कर दिया जाता है, 1 रुपया कर दिया जाता है। यानी कि इस नीति निर्बोधन कटौती में क्या होता है कि जो अनुदान की मांग होती है, सबसे क्या है कि ये सबसे भयंकर कटौती होती है, सबसे भयंकर कटौती है। इसमें क्या होता है कि जो नीति निर्बोधन कटौती है, इसमें क्या है, जो अनुदान की मांग होती है उसको पूरा कम करके, उसको कम करके कितना कर दिया जाता है, 1 रुपया कर दिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, हम नीति निर्बोधन कटौती कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो नीति होती है, लोकसभा क्या कर सकती है, जो नीति होती है उसको अस्वीकार कर सकती है। उसको, जो लोकसभा है, जो नीति होती है उसको लोकसभा क्या कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, यानी कि नीति निर्बोधन कटौती में अनुदान की मांग को पूरा कम करके 1 रुपया कर दिया जाता है, तथा जो नीति होती है उसको क्या कर, लोकसभा क्या कर देती है, अस्वीकार कर देती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी कटौती है। अगली कटौती हमारी आर्थिक कटौती, यानी कि पहली कटौती नीति निर्बोधन कटौती और दूसरी कटौती है आर्थिक कटौती। अगर हम आर्थिक कटौती की बात करें कि आर्थिक कटौती कौन सी होती है, इसमें क्या किया जाता है, देखो कि जो अनुदान की मांग है, जो अनुदान की मांग है, इसमें से क्या है कि एक विशेष राशि को घटा दिया जाता है, विशेष राशि की कटौती की जाती है, राशि की कटौती की जाती है। यानी कि इसमें क्या है, देखो कि आर्थिक कटौती में क्या दिया, तो जो अनुदान की मांग है उसमें क्या है कि एक विशेष राशि की कटौती की जाती है, और वो कितनी की जाती है वो कोई कुछ निर्धारित नहीं होता। ठीक है, यानी कि आर्थिक कटौती में क्या है कि एक अनुदान की मांग क्या होता है कि एक अनुदान की मांग में से एक विशेष राशि की कटौती की जाती है, यानी कि ये कौन सी है, आर्थिक कटौती। अगर हम तीसरी बात करें कि तीसरी कटौती कौन सी है, तो देखते हैं तीसरी कटौती कौन सी है।
यानी कि पहली नीति निर्बोधन कटौती, दूसरी आर्थिक कटौती और तीसरी है सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती यानी कि सांकेतिक कटौती की अगर हम बात करें, सांकेतिक कटौती क्या होती है, यानी कि हम देखते हैं कि सांकेतिक कटौती क्या होती है। अब क्या है कि देखो कि सांकेतिक कटौती में क्या हुआ, देखो सांकेतिक कटौती में क्या है कि जो अनुदान की मांग होती है, अनुदान की मांग होती है उसको घटा के उसमें क्या है 100 रुपए की कटौती की जाती है। कितनी? 100 रुपए की, 100 रुपए की कटौती की जाती है। यानी कि अनुदान की मांग में से 100 रुपए की कटौती की जाती है। यानी सांकेतिक कटौती में क्या होता है, अनुदान की मांग में से 100 रुपए की कटौती की जाती है। यानी कि सांकेतिक कटौती जो अनुदान की मांग है उसमें क्या किया जाता है, 100 रुपए की कटौती की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सांकेतिक कटौती कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसको हम कहते हैं सांकेतिक कटौती। ठीक है, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि हमारी जो कटौती होती है 3 प्रकार की, वो हमने पढ़ ली। नीति निर्बोधन कटौती, जिसमें क्या किया जाता है कि जो मांग होती है, अनुदान की मांग होती है, उसको पूरा कम कर दिया जाता है, उसमें ज्यादा कटौती की जाती है और पूरी कटौती करके उस अनुदान की मांग को 1 रुपया कर दिया जाता है। और जो नीति होती है उसको लोकसभा क्या कर देती है, अस्वीकार कर देती है। दूसरी हमने देखा कि आर्थिक कटौती कौन सी होती है, आर्थिक कटौती में क्या है कि विशेष राशि की कटौती की जाती है। ठीक है, और तीसरी हमने सांकेतिक कटौती में क्या है कि जो अनुदान की मांग होती है उसको काट के उसमें क्या है कि 100 रुपए की कटौती की जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, सांकेतिक कटौती कहते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एक विधेयक है उसको देखते हैं। उसको देखते हैं विनियोग विधेयक, हम देखते हैं विनियोग विधेयक। यानी कि विनियोग विधेयक कौन सा होता है कि जो अनुदान, हम देखते हैं कि विनियोग विधेयक कौन सा होता है, देखते हैं। जो अनुदान की मांग होती है, अनुदान की जो मांग होती है उसके लिए क्या किया जाता है, धन कहां से निकाला जाता है, धन जो कहां से निकाला जाता है, भारत की संचित निधि से, संचित निधि से धन निकाला जाता है। यानी कि जो अनुदान की मांग है उनको पूरा करने के लिए जो धन निकाला जाता है वो कहां से निकाला जाता है, भारत की संचित निधि से निकाला जाता है। जब संचित निधि से धन निकाला जाता है, यानी कि जो भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है, जो इसलिए जो विनियोग विधेयक वो क्या है, धन विधेयक होता है, धन विधेयक होता है। ठीक है, यानी कि अनुदान की मांग को पूरा करने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है उस धन की पूर्ति कहां से की जाती है, कहां से निकाला जाता है, भारत की संचित निधि से उस धन को निकाला जाता है। ठीक है, जब भारत की संचित निधि से धन को निकाला जाता है तो ये जो विनियोग विधेयक है ये क्या है, ये एक धन विधेयक है अनुच्छेद 110 के तहत। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 110 के तहत क्या है, ये एक धन विधेयक है। ठीक है, कौन सा, जो विनियोग विधेयक है ये आर्टिकल 110 के अनुसार धन विधेयक है। ये धन विधेयक क्यों है, क्योंकि जो धन अनुदान की मांग को पूरा करने के लिए जो धन निकाला जाता है वो भारत की संचित निधि में से निकाला जाता है। ठीक है, हमने देखा कि विनियोग विधेयक क्या है कि जो अनुदान की मांग को पूरा करने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है उस धन को भारत की संचित निधि से निकाला जाता है। इसलिए क्या है, ये जब संचित निधि से धन निकाला जाता है तो इसलिए ये धन विधेयक होता है। अब ये क्या कौन कहता है, अनुच्छेद 110 में यह उल्लेखित है कि यह जो विनियोग विधेयक है यह एक धन विधेयक है, क्योंकि इसमें धन कहां से निकाला जाता है, भारत की संचित निधि से निकाला जाता है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास पूरी होती है। नमस्कार।